हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में हैं हम आज, क्लास 10th। और टेंस हमारी चल रहे थे, बात हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, प्रेजेंट और परफेक्ट के बारे में बात की थी। इसमें मैंने कुछ एडवर्ब्स आपको नोट कराए थे, ठीक है ना, और वो एडवर्ब्स के बारे में आपको वो याद करनी है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, मैंने कहा है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उनके बारे में, और लेकिन याद करने हैं ये पर डे। इन चीज़ों को आप पढ़े और समझे। यदि समझने में कोई दिक्कत है कुछ, ठीक है ना, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 4, और 4 नंबर पे हम आते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद में कंटिन्यूस, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 2-3 बातें याद करनी है, 2-3 पॉइंट हैं इसमें। नंबर 1 और नंबर 1 आपको पता है क्या आएगा, हैज, हैव, इसके साथ जुड़ेगा बीन और इसके साथ जुड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंस फॉर का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, और सिंस फॉर के साथ लगा हुआ होता है क्या, टाइम, ठीक है। और नंबर 3 और तीसरी बात यह है ही, आप जानते हो कि इस टेंस की पैसिव नहीं होती हैं, अर्थात नो पैसिव। एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक ही तरह की वर्ब यूज होती है। हैज हैव के बाद कभी भी बीन आए और उसके बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, तो फिर टेंस हो जाता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस, ठीक है। नंबर 4 पे यदि हम बात करें, यदि हिंदी की हम बात करें, तो हिंदी में क्या आता है, वही आता है रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन एक अंतर है, ठीक है। एक अंतर यह है कि इस टेंस में से के साथ समय दिया हुआ होता है, से प्लस समय, ठीक है, यह अंतर है, ठीक है। से प्लस समय यानी से के साथ टाइम। से के अर्थ में हम यूज करते हैं किसका, सिंस फॉर का। बात समझ में आ रही है? सिंस फॉर का प्रयोग होता है इस टेंस में से के साथ, ठीक है ना। समय आता है हिंदी के वाक्यों में, वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है। बात आई समझ में? 3 बातें, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। कहीं भी ऐसा होता है सिंस फॉर के साथ समय आता है वाक्य के अंदर, तो फिर टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस टेंस में केवल एक्टिव वॉइस में वाक्य होते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं सामान्यतः, ठीक है। तीसरी बात, हिंदी के वाक्यों की यदि हम बात करें, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये है बात। देखिए ये पहचान और हमने पढ़ी है, इनको मैं मिटा दूं, यदि आपने नोट कर लिया हो तो नोट कर ले अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। उसके बाद में हमने ये मिटाए हैं, ये खत्म हो रहा है, ठीक है। देखिए रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं। कौन से में भी आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी ये पहचान है, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है क्या, रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन यही रहा है, यही रही है, रहे हैं, ठीक है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस इसके साथ में से के साथ में आता है क्या, टाइम यानी समय, तो फिर हो जाता है टेंस कौन सा,
प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ये दोनों ये आप नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही आती है, लेकिन अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से के साथ समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से के साथ समय नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने एक वाक्य बोला, वह टीवी देख रहा है। वाक्य के अंत में क्या आया? रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने दूसरा वाक्य बोला, मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, वह 2 घंटों से टीवी देख रहा है। ये नंबर 2। कितने घंटों से? यहां 2 घंटों से के साथ समय आ गया। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या आ गया? रहा है, रही है। यानी इस वाक्य की हम अंग्रेजी बनाएंगे तो टेंस होगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन इस वाक्य की हम अंग्रेजी बनाएंगे तो हमारे पास टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट और फिर क्या? कंटिन्यूअस। ठीक है, अंतर समझ में आ गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से के साथ समय होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से के साथ समय नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस है, ये मुख्य अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, समझ में आ गई बात? आगे चले, मिटा दूं इनको, आप इन्हें नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हैं बातें। नेक्स्ट, आगे चलिए। अब बात करते हैं, हेडिंग डालें और लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। कहां प्रयोग होगा? ये बातें हम नोट कर सकते हैं, तो नंबर 1 डाल के लिख दें, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कहां होता है? आपको पता है, ओनली with singular subjects। केवल, हिंदी में लिखें तो केवल एक वचन कर्ताओं के साथ। एक वचन कर्ता जैसे यहां आप लिख दें ही, सी, इट, नेम। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 2 ये मैंने लिखा, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो यहाँ तीर का निशान लगाएं और लिखें ओनली विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। यानी ये होता है किसके साथ? बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, बहुवचन कर्ता आप जानते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे और जो भी है। ठीक है, ये है बातें। तो सिंपल सी बातें हैं और ये आप जानते हैं, ज़्यादा इनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात? बढ़ा दूं इनको। हैज, हैव का प्रयोग जहां होता है, हैज का कहाँ होता है? एक वचन कर्ताओं के साथ। हैव का कहाँ होता है? और वो होता है बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, ये हुआ आपका
आइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब है यूज ऑफ सिंस4। यूज ऑफ सिंस4, सिंस4 का प्रयोग कहां करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है। ठीक है, हेडिंग डालें सिंस4 का प्रयोग, और यहां आप लिख देंगे से के अर्थ में। किसके अर्थ में, से के अर्थ में। ठीक है, सिंस4 का प्रयोग किसके अर्थ में करेंगे आप, से के अर्थ में। ठीक है, अब सिंस कैसे होगा देखिए, नंबर 1 डालें सिंस का प्रयोग। कहां होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, यहां लिखें तो लिख दें निश्चित समय बिंदु। निश्चित समय बिंदु के लिए से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। और नंबर 2 लिख दें यहां फॉर का प्रयोग। अंडरलाइन करें और लिखें पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहां पर आप हिंदी में लिख दें समय अवधि के लिए। समय अवधि के लिए से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समय अवधि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। बात आ गई समझ में। अब ये समय अवधि और समय बिंदु क्या होते हैं, ये बात समझने की है। पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग, अवधि के लिए, ठीक है ना, अवधि के लिए किसका करेंगे, फॉर का प्रयोग। बिंदु के लिए किसका करेंगे, सिंस का प्रयोग। बिंदु पार्टिकुलर कोई बिंदु। ठीक है, जैसे मैंने कहा 7:30 से, ठीक है, तो ये बिंदु हुआ या अवधि। अवधि तो आप जानते हो, अवधि होगी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 2 वर्ष, ये क्या है, अवधि। लेकिन मैंने कहा 7:30 बजे से, इसमें अवधि है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, बिंदु है। ठीक है, मैंने कहा सुबह से, कब से, सुबह से, इसमें कोई अवधि आ रही है कि सुबह से, नहीं है, एक बिंदु है कि सुबह से, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। एक बार कुछ नोट डाल के एक बात लिखें, उसके बाद में ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, 100% क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी समझने की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करने की ये बात है। ये समझ में आया तो सोचिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो नोट डालें, नंबर 1 लिखें। ठीक है, बोलूं, लिखें घड़ी का समय। ठीक है, कॉमा, घड़ी का समय, कॉमा, वर्षों के नाम, कॉमा,
दिनों के नाम कॉमा नाम होनी चाहिए, ठीक है ना। महीनों के नाम कॉमा, ठीक है ना। और ऐसे लिख दें, और दिनों के भागों के नाम नामों से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। हम बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब घड़ी का समय 7 बजे से 8 बजे से 10 बजे से, जैसे एग्जाम्पल देखें, एक एक का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने कहा घड़ी का समय, मैंने कहा सिंस और 7 o'clock, कितना बजे से? 7 बजे से। घड़ी के समय से पहले सिंस का प्रयोग करना है ऐसे के अर्थ में 7 बजे से 8 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 12 बजे से 1 बजे से, जितना भी है, ठीक है। तो ये बिंदु हैं, ये क्या हैं? बिंदु हैं, और निश्चित समय बिंदु हैं, और इनसे पहले हमें प्रयोग करेंगे किसका? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब है वर्षों के नाम। वर्षों के नाम जैसे 2020 से, तो सिंस 2020, सिंस 1999, ठीक है। ये भी बिंदु है। वर्षों के नाम भी क्या है? बिंदु हैं। 2019 से 2028 से 2020 से 1999 से 98 से 97 से, जितने भी हैं 2022 से जो भी हैं, ये भी क्या है? यानी ये भी बिंदु हैं, ये भी क्या है? बिंदु हैं। अब आता है दिनों के नाम, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा सोमवार से, ठीक है ना। तो सोमवार से मैंने कहा सिंस मंडे, कब से? सिंस मंडे, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस संडे, यानी रविवार से, रविवार से, इतवार से, सोमवार से, जो भी आप कहें, ठीक है। यानी दिनों के नाम हैं ये, और इनसे पहले हमें प्रयोग करना है, हम प्रयोग करते हैं किसका? सिंस का। क्यों करते हैं? क्योंकि ये निश्चित समय बिंदु है। इसके बाद महीनों के नाम। किसके नाम? महीनों के नाम, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? महीनों के नाम। और महीनों के नाम जैसे मैंने कहा सिंस जुलाई, सिंस मई, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, जो भी है, ये महीनों के नाम भी वही है। अब आखिरी बात मैंने आपको यहां लिखी है, और वो है दिन के भागों के नाम। और मैंने यहां कहा जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से, ठीक है। सिंस आफ्टरनून यानी दोपहर बाद से। तो ये सारे क्या हैं? समय बिंदु हैं, और इनसे पहले से के अर्थ में हम यूज करते हैं किसका? सिंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे फॉर का कैसे प्रयोग करेंगे, इनके बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करो बंद।